हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी जो एग्जांपल है मतलब एग्जांपल नंबर 33 मतलब एक्सरसाइज 6.5 की मैक्सिमम मिनिमा की जो एग्जांपल है 33, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज की जो पहले की एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, और अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है, आपको पता है मैंने उसमें आपको एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है कि हम जर्नल मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में से कौन सा मेथड ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह के क्वेश्चन में हम जर्नल मेथड लगाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन में हम ये डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ जाना चाहिए या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ जाना चाहिए। अब आज की जो वीडियो है इसमें हम देखो, जो एग्जाम्पल 33 के बाद जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं आपको पता है बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके लिए मैंने आपको मैपिंग बना के दी थी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गिवन, मैक्सिमम और मिनिमम और लिंक के आसपास ही घूमेगा। तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 33, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, तो मतलब हमें जो है वो इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो पॉइंट है वो ढूंढने हैं। और आपको पता है हमारी अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले जर्नल मेथड, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब भी है, तो यहाँ पर जर्नल मेथड हम नहीं लगा सकते, मतलब वो ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद नहीं लग रहा यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास दो टेस्ट हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो ये है। ठीक है, आपको पता है इन दोनों के स्टार्टिंग जो दोनों स्टेप्स हैं वो सेम है, डिफ्रेंशिएट करना है और पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम वही करने वाले हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें किसकी तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 6x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 6x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 5 का। ठीक है, अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश एक्स। 2 बाहर आ जाएगा, मुझे डेरिवेटिव करना है x क्यूब का। 6 बाहर आ जाएगा, मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का। 6 बाहर आ जाएगा, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। 5 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 2 बाहर है, 3 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। 6 बाहर है, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। सेम वे से 6 बाहर है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो विच एम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू कितना बना, 6x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 12x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 6। अब आपको पता है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो मुझे डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, तो रखते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 6 को कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टर्स कौन से बनेंगे, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1। तो मैंने बिल्कुल सही फैक्टर बनाए हैं। तो इसमें से आप x को कॉमन ले लो, x माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस 1
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब इधर, इसका मतलब देखो 6 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, इधर x माइनस 1 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 कॉमा x इज इक्वल टू 1। अब दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, मतलब x इज इक्वल टू 1 आ गई, हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1। अब देखो हमने डेरिवेटिव अपना कर लिया, मैंने डेरिवेटिव मतलब लिख के रख लिया और क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना है। आपको पता है ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कई बार फेल हो जाता है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव के पास जाते हैं। और अगर हम ऐसा एग्जाम्स में करने बैठेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहीं पर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक बार ना हमेशा कोशिश करा करो कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाएं। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, कई बार क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव करना ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब देखो, अगर इसका मैं जल्दी से रफ में आपको डेरिवेटिव करके दिखाऊं, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका 6 ऐसे ही है, 2 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कितना है 1 और 0, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 12 इंटू एक्स माइनस 1। ये इसका डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैंने कर लिया, आपको पता ही है। अगर मैं इसमें 1 फिल करूँगा तो कितना आएगा 0, मतलब हमारा यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर साइन चेक करने पड़ेंगे। तो ऐसा करते नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता आपका एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो हमारा पहला इंटरवल है वो कौन सा है, -∞ से 1, ठीक है। अब -∞ से 1 के बीच में कोई नंबर सोच लो, जैसे 1 से छोटा 0, तो f' 0। तो आप इसमें भी वैल्यू फिल कर सकते हो, बट इसमें इजी रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 0 - 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 1, मतलब 6, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, तो इसको लिख के रख लो। अब सेम वे से देखो, सेम वे से दूसरा इंटरवल कौन सा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 1 से बड़ा नंबर जैसे 2 फिल कर लेते हैं, f'2, 6 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1 6 पॉजिटिव। मतलब हमारा यहाँ पर भी जो डेरिवेटिव का आंसर है वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब देखो इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमारे डेरिवेटिव ने अपना साइन जो है वो चेंज नहीं किया, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा। और आपको पता है अगर डेरिवेटिव साइन ना चेंज करे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज नीदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जिस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देख लो, इस क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जनरल मेथड हम नहीं लगाएंगे, हमने डेरिवेटिव किया इज इक्वल टू 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से रफ में चेक कर लिया कि इसका डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारा फेल है। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, वहाँ से हमारा डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 34th की बात करते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। यही वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस के लिए ही ये मैपिंग बनाई थी। मैपिंग वे और थॉट प्रोसेस हमारा जो है फॉर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। वैसे आपको बताया था गिवन, मैक्सिमम और मिनिमम, लिंक। तो ये सारे हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं इस क्वेश्चन में, पहले ही आपको बता दूं, ठीक है।
तो बहुत ध्यान से समझना, मैं भी अपना पूरा टाइम लगाऊंगा इनको सभी को समझाने के लिए, ताकि एक बार आप मैपिंग को समझ लो, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ मैपिंग के बारे में पढ़ा है बेसिक्स वाली वीडियो में, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसमें हम इम्प्लीमेंट करना ही सीखेंगे। तो देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। अब हमें दो पॉजिटिव नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम कितना हो 15। देखो मान लो दो नंबर्स हैं, हमें पता है 7 और 8 का सम कितना होगा 15, बट उनका स्क्वायर अगर मैं नंबर्स का स्क्वायर करूं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना आना चाहिए मिनिमम। अब ये या तो हम खुद करके देखेंगे, देखो जैसे मैं 9 और 6 ले लेता हूँ, 10 और 5 ले लेता हूँ, 11 और 4 ले लेता हूँ, 12 प्लस 3, मतलब ऐसे मैं कितने पेयर लेके देखूंगा, फिर उसका सभी का हम स्क्वायर का सम करके देखेंगे, जो सबसे मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो काफ़ी ज़्यादा काम है, बट ये काम हमारा डेरिवेटिव जो है वो हेल्प करेगा, क्योंकि वो डेरिवेटिव जो है वो इसको ईजी वे में सॉल्व कर देगा। देखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अब देखो ये कितना काम हमें करना पड़ेगा, मैंने कुछ पेयर लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट मैनी ऐसे जो पेयर्स हैं वो हो सकते हैं जिनका सम 15 होगा, बट हमें सभी को चेक करना है और उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो काफ़ी बड़ा काम है, बट डेरिवेटिव हमें उसको ईजी करके देगा। ठीक है, अब देखो, अब हम अपनी मैपिंग की ओर जाते हैं। अब हमारी मैपिंग का पहला स्टेप है ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तो हमने क्वेश्चन को तो अच्छे से समझ लिया। अब उसके बाद आइडेंटिफाई गिवन टर्म्स फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड दैट विल बिहेव लाइक कांस्टेंट, मैंने ये लिखा हुआ है। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब गिवन टर्म, अब देखो गिवन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गिवन को लिखेंगे, मैंने आपको बताया भी है हमारा क्वेश्चन तीन चीज़ों के अराउंड घूमेगा। अब देखो हमें क्या गिवन है, टू पॉजिटिव नंबर्स हु सम इज 15, सम हमें गिवन है। देखो जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इनमें एक चीज तो गिवन होगी, दूसरी चीज वेरी कर सकती है। अब जो ये सम है, इनके स्क्वायर का सम है, ये वेरी कर सकता है, इसको हमें मिनिमम दिखाना है। ठीक है, ये फिक्स है, ये 15 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए गिवन को हम कांस्टेंट मतलब कि मानते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, लेट एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव numbers whose sum is 15, ये गिवन है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो ये हमें गिवन है और इसको आप नंबर 1 दे दो। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब उसके बाद आइडेंटिफाई द टर्म विच शुड बी मैक्सिमम और मिनिमम फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड, मतलब हमें अब आइडेंटिफाई करना है कि किसको हमें मिनिमम या मैक्सिमम रखना है। ठीक है, कि वो मतलब कि सम जो है वो मिनिमम ही होना चाहिए या मैक्सिमम ही होना चाहिए। अब यहाँ पर मिनिमम की बात हो रही है, किसका, देखो मतलब हमें जो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ये भी लिख देता हूँ, सम ऑफ हुज, देखो ये सभी स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए हैं ताकि आप क्वेश्चन की गहराई को समझ पाओ। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, इसको हमें मतलब कि इसका जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए। अब ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, अब मैंने दो चीज़ें लिख ली, ध्यान से देखो। मैंने आपको रफ में भी समझाया था कि 7 और 8 का सम 15 है, उनके स्क्वायर्स का सम मुझे मिनिमम रखना है। अब सेम वे से x और y का सम 15 है, उसके स्क्वायर का सम मुझे मिनिमम रखना है। अब देखो इसको नंबर देना दे दो, चलो नंबर 2 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पर, लिंक। गिवन हो गया मैक्सिमम और मिनिमम, लिंक। अब इसके बाद क्या लिखा है, ट्राई टू मेक द अबव स्टेप, ये चलो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो इसको हमें मिनिमम रखना है, इसको आप अगर नेम देना चाहते हो, देखो नेम दे दो। ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ, लेट एस इज इक्वल टू, इसको नेम देना जरूरी है क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना है इसका। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसका देखो, जिसको देखो आइडेंटिफाई द टर्म विच शुड बी मैक्सिमम और मिनिमम, जिस टर्म को हमें मैक्सिमम या मिनिमम रखना है उसको लिख लिया, आइडेंटिफाई कर ली हमने। ट्राई टू मेक द टर्म इन द अबव स्टेप इन वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ गिवन और डायग्राम, इसको मैं क्या बोलता हूँ, लिंक।
अब इसको हमें मिनिमम रखना है, तो यहाँ पर हमें कौन हेल्प करेगा? मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट। अब मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट तब हेल्प करेगा जब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि इसको हमें डेरिवेटिव करना है एस को। अब यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो मैंने क्या लिखा है, इसको हमें वन वेरिएबल में करना है, और वो किसकी हेल्प से होगा? आपको पता है, गिवन की हेल्प से, गिवन की हेल्प से। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। आप चाहे y की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की। y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली, पुट इन 2। अब इसको मैं 2 में फिल करने वाला हूँ। ये हमारा कौन सा स्टेप है? ये हमारा लिंक है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है, और ये मेरी लैंग्वेज है, किसी बुक में नहीं लिखी हुई, ये मेरी लैंग्वेज है, तो आपके नोट्स के लिए। आपको एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लिख भी दोगे तो कोई आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर थे ना लिंक, अब लिंक की हेल्प से हमारा एस कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहो तो आप इसको मतलब कि पहले इसका स्क्वायर खोल दो, या इसका सीधा ही डिफरेंशिएट करो। देखो, जब हमारा जिसको डेरिवेटिव करना है वो वन वेरिएबल में हो गया, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, और उसको एफ डैश एक्स के जीरो की इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एस का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 15 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो डी एस बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है? एक्स। 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है? 15 माइनस एक्स। तो डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 2 इंटू 15 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स का 1। ठीक है, तो हमारे पास डी एस बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 2x। तो सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लो 30 माइनस 2x, यहाँ पर -1 भी है। ठीक है, इसको भूल मत जाना, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। तो 2x, इसको मल्टीप्लाई करो -30 प्लस 2x, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। तो हमारे पास डी एस बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 4x माइनस 30। अब हमें क्या करना है? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकें। ठीक, तो विच एम्प्लाइज 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, which implies 4x is equal to 30, x is equal to 30 by 4। अब इसको अगर हम कट करेंगे, 2 इसके आगे कट नहीं होगा, तो हमारी x की एक वैल्यू आ गई 15 बाई 2। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। ये सब कुछ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है ये क्रिटिकल पॉइंट है। और मैंने आपको समझाया था कि जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे। अब हमें क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग? तो देखो, अगेन डिफरेंशिएट और डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। अब देखो, इन क्वेश्चंस में मोस्टली एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, मोस्टली। ठीक है, मैं मोस्टली बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो लेट डी एस बाई डी एक्स कितना है? 4x माइनस 30। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी एस बाई डी एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 30 का। तो यहाँ पर कितना आएगा? डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपको बताओ, आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। 4 बाहर आएगा, मुझे डेरिवेटिव करना है x का।
ठीक है। 30 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर कितना आएगा x का, और 30 का डेरिवेटिव 0 तो कितना आएगा 4x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आ गया 4। अब आपको पता है, चलो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब देखो ये हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है। आपको पता है हम हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पर उसका साइन चेक करते हैं। वैसे इस स्टेप की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं है, तो डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4 ही आएगी, क्योंकि x को फिल करने के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी ये जो वैल्यू है ये कितनी है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। और आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब इस पॉइंट पर, मतलब देखो इसका मतलब थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। अगर 15/2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो जब भी x की वैल्यू 15/2 होगी और y की हम निकाल लेंगे तो उसके सम ऑफ स्क्वायर जो है, उनका जो सम ऑफ स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा मिनिमम। अब आपको पता है x कितना है 15/2, आल्सो y कितना था 15 माइनस एक्स, तो इसको पुट कर लो तो y कितना आएगा 30 माइनस 15/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 15/2। तो x भी 15/2 है, y भी 15/2 है। तो यानी कि अगर दोनों नंबर दे, आप चेक भी कर लो, आप चेक करना चाहते हो तो 15/2 प्लस 15/2 कितना आएगा 30/2। 30/2 कितना होता है 15, मतलब इनका सम कितना आ गया 15, और इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो हमेशा क्या रहेगा मिनिमम। इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब जब भी x की वैल्यू देखो 15/2 होगी और y की वैल्यू 15/2 होगी तो वो उनके अगर हम स्क्वायर का सम करेंगे वो सबसे क्या होगा मिनिमम। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 15/2, y इज इक्वल टू 15/2, देन sum of squares is always minimum। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो हमने बिना किसी एफर्ट के, मतलब बारी बारी से सभी नंबर चेक करने की बजाय हमने नंबर अपने निकाल लिए। x इज इक्वल टू 15/2, y इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, अब एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करवा देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन था हमारे पास स्टेटमेंट का। ये देखो ये हमारा मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। सबसे पहले मैंने गिवन को पहचान लिया, ये गिवन है, फिर मैंने जिसको मिनिमम, मतलब जो मिनिमम हमें बोल रहे हैं कि मिनिमम होना चाहिए उसको लिख लिया। ठीक है, अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक, तो मैंने y की वैल्यू गिवन की हेल्प से निकाल ली ताकि हमारा ये जो है, क्योंकि इसको हमें मिनिमम रखना है, मतलब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, मतलब इसमें दो वेरिएबल नहीं एक ही वेरिएबल होना चाहिए जो हमारी मैपिंग में है। गिवन लिखा, मैक्सिमम और मिनिमम, और लिंक हमें हमेशा इसको वन वेरिएबल में बनाना है, तो मैंने वन वेरिएबल में बना लिया, मतलब कि जो गिवन की हेल्प से। अब उसके बाद जस्ट डिफरेंशिएट किया और हमारे पास f'(x0) को रख के x की वैल्यू आ गई 15/2। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, मोस्टली मैंने बताया कि इन क्वेश्चंस में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो ds/dx की वैल्यू कितनी आ गई 4x - 30, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लिया और हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू खुद ब खुद पॉजिटिव आ गई। अब क्योंकि हमें पता कि हमारे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, यानी कि जब भी x की वैल्यू 15/2 होगी और y की वैल्यू भी मैंने निकाल ली 15/2 होगी तो वो उनके स्क्वायर्स का सम हमेशा क्या होगा मिनिमम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो मैं आपको पहले बताया मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा दूं या जल्दी जल्दी सोल्यूशन दे दूं। मुझे ये होता है कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊं वो आपको अच्छे से करवाऊं। अब ये आपको मैंने इस मैपिंग से करवाया, अभी हमें बहुत टफ क्वेश्चंस भी करने हैं बट वो भी हम इसकी हेल्प से ही करेंगे। आपको एक वे मिल जाएगा, जैसे आप 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे ना आपको एक वे मिल जाएगा कि यस हमें इसको फॉलो करना है और हमें हमेशा बिना किसी एफर्ट के अपना आंसर जो है वो मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया,
आपकी एनसीईआरटी में ना इस एग्जाम्पल के बाद एक बात लिखी गई है कि अगर इन दोनों मतलब पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है, इन पॉजिटिव नंबर, देखो अभी अभी हमारे पास सम कितना था 15, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि अगर इनका सम k होता तो हमारे पास आंसर आता k/2 y इज इक्वल टू k/2। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आपको देखो क्या बताया, गिवन, ये हमारा गिवन था। तो मैंने आपको क्या बताया, गिवन को ना मैंने आपको मैपिंग में क्या बताया, गिवन को हम बिहेव लाइक कांस्टेंट। अब 15 तो हमें पता है कांस्टेंट है, अब के भी हमारे लिए गिवन है, ये कांस्टेंट ही हमारे पास बिहेव करेगा, तो हमारे पास y की वैल्यू k माइनस एक्स आएगी, जिस तरह से यहाँ पर कितनी थी 15 माइनस एक्स। और अल्टीमेटली जब हम इसको कांस्टेंट मान के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आंसर ही आएगा। मुझे आपको ये बताना, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा गया, तो इसलिए ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व कर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 35th की बात करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर जो c है वो 0 और 5 के बीच में है, 0 और 5 भी हो सकता है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 डिफरेंट वे से करवाऊंगा। अब उसके पीछे एक रीज़न है, देखो एक तो मेथड वही है जो आपकी एनसीईआरटी में है, बट इसमें मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। देखो 2 मेथड से मुझे इसलिए सॉल्व करवाना है क्योंकि जो मैं दूसरा मेथड आपको बताने वाला हूँ वो हम आगे जाके क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए मुझे आपको दोनों मेथड से आपको करवाना है, ठीक है। अब पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब आपको पता है ये पैराबोला है, तो पैराबोला को हम कैसे देखते हैं, जहाँ पर देखो x का स्क्वायर है, मतलब x जो है वो डबल वैल्यू है, x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है, और x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर होती है, ये y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप इसको पढ़ो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला जो होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर, देखो ये y की तरफ मतलब पॉजिटिव की तरफ, एक्स स्क्वायर की डबल वैल्यू, स्क्वायर है मतलब डबल वैल्यू, तो डबल वैल्यू एक्स की इसी तरह होती है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c। अब 0, c ये y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा 0, c, ठीक है, ये 0, c है, क्योंकि y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ऐसा ही होता है। अब देखो अब हमें क्या करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला। हमें इस पॉइंट का इस पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखो पैराबोला पर यहाँ पर सभी जगह पॉइंट है, ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस है पैराबोला से इसके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सब में से जितनी मैंने रेड लाइंस बनाई हैं, इन सब में से जो छोटा डिस्टेंस है वो निकालना है। तो अगर हम इसको ऐसे मान के चले, यहाँ पर पॉइंट के सपोज कर लिया, फिर यहाँ पर ऐसे डिस्टेंस निकालते जाएंगे, जो सबसे छोटा होगा वो रख लेंगे, बट यहाँ पर हमारी हेल्प कौन करेगा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की हेल्प से हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें शॉर्टेस्ट मतलब छोटा डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो अब हम अपनी मैपिंग की तरफ जाएंगे। हमारी मैपिंग वही कहती है, ऑब्जर्व द क्वेश्चन केयरफुली, हमने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन टर्म, ठीक है। सबसे पहले गिवन और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मतलब 2 डिफरेंट मेथड से कराऊंगा, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया, जस्ट डायग्राम बना ली आपको जस्ट समझाने के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डायग्राम बनानी ही है, ये जस्ट आपको कंसेप्ट या क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। तो ऐसा करते हैं, देखो सबसे पहले गिवन की बात करते हैं हम। देखो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें ये गिवन है, एक तो पैराबोला गिवन है और एक पॉइंट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लेट 0, c बी एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। और हमें क्या गिवन है, और हमें एक और पॉइंट गिवन है। देखो यहाँ पर हमें एक और पॉइंट गिवन है, उसको मान लो आप h, k।
मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर होगा, ये जस्ट मैंने वैसे ही ड्रॉ कर लिया क्योंकि उसका ही हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ताकि वो शॉर्टेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड लेट h कॉमा k बी एनी पॉइंट ऑन गिवन पैराबोला। ठीक है, तो h कॉमा के कोई भी पॉइंट है गिवन पैराबोला पर, ये मैंने गिवन लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे कि किसको हमें मिनिमम रखना है यहाँ पर, तो डिस्टेंस शुड बी मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट। तो डिस्टेंस जो है वो मिनिमम रहना चाहिए किन किन के बीच में। अब मैं उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूंगा। मान लो इसका नाम रख दो a, इसका नाम रख दो b। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं मैथमेटिक फॉर्म में ए बी, ये डिस्टेंस है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, आपको बता देता हूँ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, मैं लिख देता हूँ k माइनस c का होल स्क्वायर प्लस h माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक नेम रखना चाहते हो, नेम रख दो, जैसे इसका नाम आप d रख दो डिस्टेंस से। ठीक है, ये हमें क्या चाहिए, मिनिमम, तो इसको आप नंबर 2 दे दो। अगर ये मुझे मिनिमम चाहिए तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करने के लिए मुझे इसको मतलब डेरिवेटिव करने मुझे इसको एक वेरिएबल में करना है। यहाँ पर हमारे पास ध्यान से देखो सी से मत घबराना, सी तो एक कांस्टेंट है क्योंकि वो हमें गिवन है। मेनली हमें एच और के में मतलब कि डाउट है क्योंकि मेनली एच और के जो पॉइंट है ये वेरिएबल है, क्योंकि ये पॉइंट अपनी जगह से मूव कर सकता है, तभी इसका डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट आएगा, वो हमें फाइंड करना है। तो यानी कि हमें थर्ड स्टेप की जरूरत रहेगी, वो है लिंक। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा देखो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, डी कितना आ गया हमारे पास, के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको हमें मिनिमम रखना है और हमें के और एच की मतलब वो वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब देखो यहाँ पर हमें जो सारी प्रॉब्लम देगा ना वो ये अंडर रूट देगा। अंडर रूट से डेरिवेटिव जो है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक बार मैं एनसीईआरटी के मेथड से ही करूँगा, उसके बाद इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, वो मैं आपको सेकेंड मेथड में बताऊँगा। अब देखो, अब हमें आपको बताया हमारी मैपिंग कहती है कि जिसको मिनिमम या मैक्सिमम हमें रखना है उसको वन वेरिएबल में होना चाहिए। अब ये दो वेरिएबल में है एच और के, तो अगर इसको वन वेरिएबल में मुझे रखना है तो मैं किसकी हेल्प लूँगा, विद द हेल्प ऑफ गिवन और डायग्राम। तो यहाँ पर जो हमारा गिवन है तो मैं लिख देता हूँ सिंस एच कॉमा के लाइज ऑन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इस पैराबोला पर वो लाई कर रहा है। तो देयरफॉर आपको पता अगर कोई पॉइंट किसी ऊपर लाई करता है तो h की जगह पर मैं y की जगह पर मैं k फिल करूँगा, x की जगह पर h स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ गई किसकी, k की h स्क्वायर की k। ठीक है, पुट इन 2। ठीक है, 2 इसको मान लो एक ही बात है, तो हमें 2 में पुट करना है ताकि ये हमारा एक वेरिएबल में आ जाए। तो विच एम्प्लाइज डी कितना आ गया, के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के। अब जो हमारा डेरिवेटिव है अब मैं कर सकता हूँ क्योंकि सी देखो कांस्टेंट ही है, सी हमें पॉइंट दिया हुआ है कि उसका ही इसका ही। देखो अब आपके मन में डाउट होगा सर ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है, अब आप इसको वेरिएबल बोल रहे हो, इसको वेरिएबल नहीं बोल रहे। देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ कांस्टेंट होगी, दूसरी चीज़ वेरिएबल होगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये हमें गिवन था
और इसका जो सम ऑफ स्क्वायर है ये हमें मिनिमम देखना था। तो ये तो चीज़ फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती, ये चेंज हो सकती है। सेम वे से 0,c जो पॉइंट है ये फिक्स है, इसका हमें डिस्टेंस देखना है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये वेरी मतलब कर सकता है, तो ये वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, कौन है, के। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखो, अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू के। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर लिखा था कि एक्स विद कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स वाइस वर्सा, मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि एक्स ही होगा, यहाँ पर के कोई और वेरिएबल भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल कौन है अब, के। तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी का, मुझे डेरिवेटिव करना है के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के की पावर 1/2, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज डी डी बाई डी के इज इक्वल टू 1/2 पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से डेरिवेटिव करना है कि बच्चों के बाद डेरिवेटिव भी समझ नहीं आता, ठीक है। तो 1/2, अब देखो अंडर रूट हमें प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो इसी अंडर रूट को मैं नेक्स्ट जो मेथड है उसमें मैं हटा दूंगा। कैसे हटाऊंगा देखना। तो के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के, इसकी पावर कितनी आएगी, -1/2। अब देखो, अब मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है के माइनस होल स्क्वायर का, के माइनस सी का होल स्क्वायर, मुझे डेरिवेटिव करना है के का, ठीक। तो विच एम्प्लाइज डी डी बाय डी के 1/2 के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के की पावर -1/2। यहाँ पर पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, के माइनस सी, के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के 1, विच एम्प्लाइज डी डी बाई डी के इज इक्वल टू 1/2। ऐसा करो, इसको नीचे ही लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के उसकी पावर 1/2 टू के माइनस सी। अब के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के 1, सी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 + 1, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हम अपना जो है वो आंसर मतलब कि आ चुका है सिंगल डेरिवेटिव का। तो डी डी बाई डी के, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं 2k, इसको लिख लो 2k माइनस 2c + 1, 2k माइनस 2c, इसको छोड़ ही दो, +1 डिवाइड बाय 2k माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के उसका 1/2 का मतलब अंडर रूट। तो ये हमारी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आपको पता है, देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब देखो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है कि हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर x की जगह पर वेरिएबल कौन है, k। तो पुट f डैश k इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा डेरिवेटिव आया, मतलब इसका मतलब भी क्या है, f डैश k ही है, ठीक है। तो इसको हम 0 कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज 2k माइनस 2c + 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट k माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इससे पहले कि आप इसको सॉल्व करो, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली जो आंसर एनसीईआरटी में है वही आएगा। और यहाँ पर जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को लगे कि सर आप ऐसे ही बात को बढ़ा रहे हो, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर तो वैसे भी आ रहा है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप वीडियो देख रहे हो ना, बहुत अच्छे से देख रहे हो। अब ऐसा करो, अगर आपको जो मैं आपको पॉइंट समझाने वाला हूँ, आप ऐसा करो एक बार ना आप एग्जाम्पल नंबर 40 पर जाओ। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं 35 ना, एग्जाम्पल नंबर 40 की एक्सप्लेनेशन आप एनसीईआरटी में देखो। वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, बट वहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट बताए गए हैं। अब उसके पीछे की जो कहानी है मुझे आपको वही बतानी है। देखो अगर मैं यहाँ पर इस बात को स्किप कर दूँ, आपको ना बताऊँ, तो
हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, हो गया। बट जब हम 40th क्वेश्चन में वो जाके बात करेंगे तब आप मेरे से कहोगे सर आप क्वेश्चंस को क्रैमिंग करने को बोल रहे हो, आप तो बोलते हो कि क्वेश्चंस को हम क्रैम नहीं, मतलब हमें नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है। देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होती है, जो मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था, और जहां पर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है, मतलब वहां पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो मतलब हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, पहले क्यों नहीं बताया? देखो जब भी, आज के बाद आप याद रखोगे, जब भी आपके डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर होगा ना, तो आपने हमेशा ये चेक करना है कि क्या कहीं आपका डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो हमारी एफ डैश के की वैल्यू कितनी है, 2k माइनस 2c प्लस 1 डिवाइड बाई ज़ीरो, मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड बन जाएगा, मतलब ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बन जाएगा। मतलब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलेगा जिस पॉइंट पर ये, मतलब जिस वैल्यू को फिल करने से नीचे वाला जो पार्ट है वो जीरो बन रहा है। तो इसलिए जब भी डिनोमिनेटर आएगा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या कहीं पर हमारा डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो एनसीईआरटी में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया इसके बारे में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इसकी बात करते हैं, ठीक है। एज वी नो, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स के लिए। एज वी नो के इज इक्वल टू एच स्क्वायर एंड स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब के क्या है, पॉजिटिव। सेम वे से के माइनस सी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। देयरफॉर के माइनस सी का स्क्वायर भी क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं दो नंबर्स को, दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। देयरफॉर के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के का अंडर रूट, ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके मैं कभी भी ज़ीरो नहीं ला सकता। और मेरा मोटिव यहाँ पर आपको यही बताना है कि ये यहाँ पर देखो एनसीईआरटी ने इसको सीधा सॉल्व कर दिया, जो हम नॉर्मली करते हैं, इसको उधर लेके गए, जीरो एंड समथिंग जीरो ही आएगा, तो वहाँ से के की वैल्यू आ गई। एनसीईआरटी ने भी ऐसा ही किया है, बट ये बताना पॉइंट आपको जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 40th में हम यही करने वाले हैं। देखो यही डिफरेंस होता है कि आप लेक्चर को कितने अच्छे से सुनते हो। अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, और जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आज के बाद आप याद रखोगे, जब भी डिनोमिनेटर आएगा तो हम हमेशा डिनोमिनेटर चेक करेंगे, क्या वो कहीं पर जीरो तो नहीं बन रहा, ये जीरो नहीं बन रहा, तो अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया, हो सकता है कि कई बच्चों को लगे कि सिर्फ फालतू में आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप अगर सीधा कर दोगे तो आपका हो जाएगा। बट आगे जाके जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बोलूँगा कि सर कि बच्चों ऐसे चेक करना है, तब आपको लगेगा कि सर हम क्रैमिंग कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने कर लिया, बाकी क्वेश्चंस में नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हमेशा हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे, ठीक। उसके बाद अब इसको हमें पता है डिनोमिनेटर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको उधर ले जाओ। तो विच एम्प्लाइज 2k माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2k माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस k, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 2k माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 2k इज इक्वल टू 2c माइनस 1, which implies k is equal to 2c minus 1 by 2। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ आपने बहुत ध्यान से समझनी है। देखो इसके बाद ना हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मोस्टली हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाते हैं। बट अगर आप अपने फंक्शन को देखो, ये आपकी एफ डैश के की वैल्यू है, तो ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, इसमें अंडर रूट भी है, और अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा फिर से तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। मैं तो शायद सॉल्व कर लूँगा यहाँ पर,
बट एग्ज़ाम्स में कई बार आपसे मिस्टेक हो सकती है और वो मिस्टेक हमें काफ़ी भारी भी पड़ सकती है क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्यों ना हम इसको मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व कर लें, वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि आप हमेशा वो मेथड ऑप्ट करोगे जो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको डबल डेरिवेटिव से करना है, फॉर श्योर आप जा सकते हो, आप डेरिवेटिव से कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव से कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करो। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूँगा, तो मैंने नंबर लाइन बना ली क्योंकि हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। देखो, अगर यहाँ पर 1 होता, सॉरी 0 होता, चलो ठीक है, तो मैं क्या करता, इससे पीछे चेक करता, इससे पीछे मुझे पता -1 है, -2 है, बट यहाँ पर अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ ये 0 से कम वैल्यू है, ये 0 से ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला इंटरवल हमारा कौन सा है? पहला इंटरवल है हमारा -∞ से लेके 2c-1/2। यहाँ पर हमारा पहला इंटरवल कौन सा होता? -∞ से 0। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, इसका कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता, 0 से छोटी वैल्यू फिल करता, जैसे x को मैं -1 फिल कर लेता। ठीक है, यानी कि मैं x को 0 से कम वैल्यू फिल करता। ठीक है, ऐसे लिखता ना। तो अब यहाँ पर ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो मैं क्या करूँगा, जो k है ना, तो विच एम्प्लाइज मैं k की वैल्यू कौन सी लूँगा? लेस देन 2c-1/2। k इसके इक्वल है, तो मैंने इससे छोटी वैल्यू ले ली, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब f डैश k की बात करते हैं, तो पहले इसको ऐसा को सॉल्व ही कर लो। ठीक है, विच एम्प्लाइज 2k लेस देन 2c-1। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो विच एम्प्लाइज 2k -2c+1 लेस देन 0। ध्यान से देखो, इसको मैं इधर ले आया -2c, इसको मैं इधर ले आया +1 लेस देन 0। मतलब ये जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है। ये जो वैल्यू है 2k -2c+1, ये लेस देन 0 है। अब हम अपने फंक्शन को लिखते हैं, विच एम्प्लाइज f डैश k की वैल्यू कितनी है? 2k -2c+1 2k -c का होल स्क्वायर प्लस k लेस मतलब अंडर रूट। ठीक है, अब आपको पता है ये जो वैल्यू है, देखो ध्यान से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपको पता है, ऐसा करते हैं, इसको ना मैं ऐसे लिखता हूँ, नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है 2k -2c+1, ये नेगेटिव है। ठीक है, और ये क्या है हमारी? पॉजिटिव वैल्यू। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट पेज पे एक्सप्लेन भी किया था, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये मैंने आपको दिखा दी है यहाँ पर, और ये वैल्यू मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ, ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तो विच एम्प्लाइज f डैश k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? नेगेटिव। पॉजिटिव बाई नेगेटिव कितना होता है? नेगेटिव बाई पॉजिटिव कितना होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारी इस इंटरवल में वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है जी, अब सेम वे से नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट इंटरवल है वो कौन सा है? ध्यान से देखो, 2c-1/2 से लेके इन्फिनिटी तक। मैं यहाँ पर कौन सा इंटरवल लेता? 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब मैं x को 1 फिल करता या 0 से बड़ा। ठीक है, तो सेम वे से यहाँ पर भी विच एम्प्लाइज k की वैल्यू जो है वो 2c-1/2 से बड़ी है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 2k greater than 2c-1, which implies 2k -2c+1 greater than 0, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो मतलब ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो which implies f डैश k is equal 2k -2c+1 डिवाइड बाय 2 इंटू k -c का होल स्क्वायर प्लस k। अब आपको पता है ऊपर वाली टर्म भी पॉजिटिव है, ठीक है, और नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव है। वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये डिनोमिनेटर हमेशा क्या है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर? पॉजिटिव। मतलब f डैश के का आंसर कितना आ रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो डेरिवेटिव का साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के बता देता हूँ।
देखो इसको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह देखो, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट, अब भूल जाओ कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इस पर हमारा डेरिवेटिव चेंज कर रहा है साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आपको पता है जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होता है तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब जब भी मैं इस पॉइंट पर वैल्यू निकालूंगा तो वो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी, मतलब शॉर्टेस्ट मिलेगी। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पर डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एज वी नो d इज इक्वल टू के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के, यही डिस्टेंस था ना हमारा। अगर इस डिस्टेंस में मैं ये वाली वैल्यू फिल कर दूंगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस हमारा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा। तो विच एम्प्लाइज, ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, k की जगह पर क्या लिखेंगे, 2c माइनस 1/2 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1/2। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो विच एम्प्लाइज d इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2c माइनस 1 माइनस 2c/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस 2c माइनस 1/2 अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज d इज इक्वल टू, अब ये आपस में कट हो रहे हैं तो कट कर दो, तो यहाँ पर कितना बच गया, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2c माइनस 1/2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8c माइनस 4/4 2 ज़ा 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर दिया करो अगर आपको एलसीएम नहीं लेना। तो d कितना आ गया, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो इसको आप लिख लो 8c माइनस 2/8। अगर ऊपर से मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आएगा, 4c माइनस 1/8। ठीक है, तो ये आपस में कट हो गया, कितना आ गया, 4। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज d कितना आ गया, 4c माइनस 1 अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, या मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 4c माइनस 1 अंडर रूट बाय 2। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवाया और आपको मैंने एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी है कि यहाँ पर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू थी वो मतलब कि वहाँ पर न्यूमिनेटर भी था, डिनोमिनेटर भी था और ऊपर से अंडर रूट था, तो उससे हमारा जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, तो इसलिए मैंने इसको आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवाया। आई होप आपको पहले क्वेश्चन समझ भी आया होगा। अब सेम क्वेश्चन को मैं आपको एक अनदर मेथड से सॉल्व करवाने वाला हूँ। अब वो जो अनदर मेथड है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में वो जो ट्रिक है वो यूज़ करेंगे। अब वो ट्रिक कौन सी है उसको समझने के लिए हम उस मेथड पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेकंड मेथड की बात करते हैं, तो वही पैराबोला है, वही हमारा क्वेश्चन है, तो मैंने सब कुछ लिख लिया। देखो गिवन क्या है हमें, ये पॉइंट, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और एच के कोई पॉइंट है जो पैराबोला पर होगा। अब ये वेरिएबल आपको मैंने पहले भी बताया था, सी एच और के को देख के कंफ्यूज मत होना। देखो इसमें उन्होंने बोला कि इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है पैराबोला से। देखो इसमें हमें क्या बोला कि इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है पैराबोला से जो शॉर्टेस्ट हो, मतलब मिनिमम हो। मतलब ये पॉइंट तो फिक्स है, बट पहले बताया था कि ये पॉइंट तो फिक्स है, ये मतलब कि ये जो पॉइंट है ये वेरी कर सकता है ताकि हमारा डिस्टेंस जो है वो पैराबोला से मिनिमम आए। ठीक है, तो इसलिए ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो सी हमारा कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस शुड बी मिनिमम, मैंने वो भी लिख लिया, y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वो मैंने लिख लिया। तो ये डिस्टेंस हमें मिनिमम मतलब कि रखना है और ये हमारा क्या है, गिवन। और आपको पता है हमारी जो मैपिंग है वो हमें कहती है
कि जो हमने देखो गिवन लिख लिया, मैक्सिमम और मिनिमम लिख लिया, उसके बाद जब इसको हमें मिनिमम प्रूव करवाना है तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो एक वेरिएबल में होना चाहिए, और एक वेरिएबल कहाँ से बने मतलब कि मिलेगा हमें गिवन में से। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, बट ये एक वेरिएबल में होना चाहिए, तो लिंक, ठीक है, एच कॉमा के पैराबोला पे लाई कर रहा है तो मैंने लाई करवा दिया, वाई की जगह पर के, एच की जगह एक्स की जगह पर एच, तो इसको मैंने लिंक बोलता हूँ हमेशा, ठीक है। तो मैंने के की वैल्यू यहाँ पर मुझे फिल करनी है, पुट इन टू, तो विच एम्प्लाइज डी की वैल्यू कितनी आएगी, के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के अंडर रूट। अब यहाँ तक हमारा फर्स्ट मेथड में भी सेम था, तभी मैंने सब कुछ पहले ही आपको करवा के दिखा दिया, जस्ट आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, ब्रीफिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मेथड जो है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। इसके बाद जो हमने किया वो एनसीईआरटी में भी था, फर्स्ट मेथड मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको वहाँ पर मेरे को बताया था कि ये जो अंडर रूट है ना, ये हमें हमेशा प्रॉब्लम देता है डेरिवेटिव करने में, क्योंकि इससे नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि इसकी पावर आगे आती है, ये नीचे चला जाता है, तो हमें बहुत ये मतलब कि प्रॉब्लम देता है। तो अगर मैं किसी तरह इसका अंडर रूट हटा दूँ तो कैसे हटाऊँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, डी स्क्वायर, इसका अंडर रूट हमारा ख़त्म ही हो जाएगा। अब मैंने अंडर रूट तो ख़त्म कर दिया, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर हमें डी को मतलब कि मिनिमम रखना, डिस्टेंस को मिनिमम रखना था, अब ये डी स्क्वायर को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर को किस तरह से हम कर सकते हैं, जबकि हमें तो डिस्टेंस की बात करनी थी, अब डिस्टेंस के स्क्वायर की बात कर रहे हो। देखो मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर मिनिमम है, ठीक है, अगर मान लो डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मान लो 25 है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, 625, ठीक है। तो ये भी मिनिमम है, तो अगर आप वहाँ से यहाँ जाओगे तो अगर ये मिनिमम है, अगर ये डिस्टेंस का स्क्वायर मिनिमम है तो ये भी क्या होगा, मिनिमम ही होगा। तो स्क्वायर करने से, मेरा कहने का मतलब यही है, स्क्वायर करने से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पर तो आप इसका नेम नया रख देना, लेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस है ना, इसको आप ऐसा करो, एक नेम दे दो, कुछ भी रख लो, जैसे मैं z रख लेता हूँ, ठीक है, के माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के, जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए रखा है, ठीक है। अब हमारा जो अंडर रूट है वो रिमूव हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कौन है, की। तो मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, z का, मुझे डेरिवेटिव करना है के माइनस सी का होल स्क्वायर, मुझे डेरिवेटिव करना है के का। अभी आपको लग रहा होगा सर ये कौन सा मेथड है, देखो आगे जाके हम एग्जांपल्स में या क्वेश्चंस में इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज डी जेड बाई डी के इज इक्वल टू, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, के माइनस सी, के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के 1। तो आप खुद देखना ये मेथड कितना ईजी है। तो 2k माइनस सी, के का डेरिवेटिव 1, सी का 0 प्लस 1, तो मेरे पास कितना आ गया, 2k माइनस 2c, इसको 1 को छोड़ ही दो, प्लस 1। तो ये हमारी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको 0 पुट कर लेते हैं, कि कौन सी बड़ी बात है। तो विच एम्प्लाइज 2k माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मुझे k निकाल लेना, आप k पर फोकस रखो, 2c माइनस 1, विच एम्प्लाइज k कितना आ गया, 2c माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें क्या करना है, अब देखो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया वो बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि
देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मोस्टली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ करते हैं, बट क्योंकि पिछले मेथड में हमारा जो सिंगल डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसका डबल डेरिवेटिव और भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। लेट डी जेड बाई डी के इज इक्वल टू 2k माइनस 2c प्लस 1। तो डिफ्रेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, कौन है यहाँ पर, k। तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी जेड बाई डी के का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2k का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2c का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। अब यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर जेड बाई डी के स्क्वायर, 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है k का, 2c कांस्टेंट इसका 0, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब k का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k 1, तो इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो यानी कि ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ऐसा करके इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, आपको पता है ये हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, और ये जो मैं स्टेप करने वाला हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो हम मोस्टली k की वैल्यू को फिल करते हैं, बट यहाँ पर k की वैल्यू फिल करने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये हमारी खुद ब खुद क्या आ गई, पॉजिटिव। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया कि हम हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव का साइन। और आपको पता है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है मतलब इस पॉइंट पर हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, मतलब शॉर्टेस्ट वैल्यू, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी डी स्क्वायर की वैल्यू होगी विच एम्प्लाइज वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर शुड बी मिनिमम, which implies value of d should be minimum। जो मैंने आपके लिख दिया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर d की वैल्यू मिनिमम है तो d स्क्वायर की वैल्यू भी मिनिमम होगी, और अगर d स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम है तो d की वैल्यू भी मिनिमम होगी। यानी कि आप मतलब समझो कि जो आपका डिस्टेंस है which implies we know, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, k माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस k अंडर रूट। मतलब जब भी मैं k की वैल्यू 2c माइनस 1/2 फिल करूंगा तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, मिनिमम। तो ऐसा करते हैं, फिल करते हैं, विच एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2 माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1/2। अब आपको पता है ये सारी कैलकुलेशन मैं कर चुका हूं, एक बार जल्दी से आपको करके दिखा देता हूं। अब देखो ये सारी कैलकुलेशन हम फर्स्ट पार्ट में भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी से करवा दी। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट हो गए, 1/2 का स्क्वायर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 - 4 -2, 2 कॉमन लिया, ये कट हो गया। तो अल्टीमेटली देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, 4c माइनस 1 का अंडर रूट बाय 2। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट्स में हमारा आंसर जो है सेम आया, सेम ही आना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा। ऑब्वियस ही बात है, जो सेकंड मेथड है ये बहुत इजी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे मेथड से ही करो, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे फर्स्ट मेथड से ही करना है तो आप फर्स्ट मेथड से कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड करवाए हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज में फर्स्ट मेथड तो था ही। ठीक है, मुझे ये भी लगा कि इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, ये बहुत इजी बन जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि आगे जाके हम क्वेश्चंस में इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए हम चीज़ों का स्क्वायर करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड जो भी मेरी नॉलेज में थे आपको बता दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।